ओम शांति। आज हम अपने पूज्य स्वरूप का अभ्यास करेंगे। प्यारे बाप दादा ने हमें पहले ही विदित करा दिया है कि मंदिरों में जितने भी देवी देवताओं के चित्र हैं वह सब हमारे ही यादगार हैं। हम ही ऐसे पूज्य थे और फिर से हम ही ऐसे पूजनीय बन रहे हैं। परम पूज्य शिव बाबा कल्प कल्प हम आत्माओं को ऐसा पूजनीय बनाते हैं। विश्व की करोड़ों आत्माओं में हम कुछ एक ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता है। बाप दादा कहते हैं, तुम आत्माएं इस संसार के, इस जहां के नूर हो। जैसे इस शरीर में अगर नूर नहीं तो जहां भी नहीं, ऐसे ही विश्व के अंदर अगर तुम पूजनीय आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं नहीं हो तो इस विश्व का कोई महत्व नहीं। आप पूजनीय आत्माएं इस संसार के लिए एक नई रोशनी हो। स्वर्ण युग, आदि युग, या जिसको सतो प्रधान नया संसार कहते हैं, वह आप विशेष आत्माओं से ही आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त आप पूजनीय आत्माएं हो। आपकी चढ़ती कला इस विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। और अगर आप ही गिरती कला में आ जाते हो तो इस असार संसार की भी गिरती कला शुरू हो जाती है। और फिर आपके परिवर्तन से ही पुनः विश्व में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये ईश्वरीय महावाक्य सुनकर अब विचार करो, हम कितनी महान और विशेष आत्माएं हैं।
इस संसार में हमारा कितना महत्व है। तो क्या ऐसा नशा, रूहानी फकुर हमें सदा रहता है? पूछिए स्वयं से, क्या इतना अटेंशन हम स्वयं के ऊपर रखते हैं? विश्व परिवर्तन की इतनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनकर हम हर कर्म करते हैं, या कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। खुद को साधारण तो नहीं समझ लेते। आओ कुछ पल के लिए अपने संकल्प, बोल और कर्म पर एक नजर डालकर देखें। कहीं किसी बात में हम कमजोर तो नहीं हो जाते? अपना यह इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है, या यह भी विस्मृत हो जाता? अभी अपने वर्तमान और भविष्य दोनों स्वरूप को सामने देखें। और फिर खुद ही जांच करें, हमें स्वयं में परिवर्तन करने की कहां-कहां आवश्यकता है। हमारी स्थिति भविष्य स्वरूप के कितने समीप पहुंची है। ब्राह्मण सो देवता, यही कहते हैं ना? तो ब्राह्मण बनना अर्थात स्वतः ही देवता बनना, और देवता बनना अर्थात पूज्य बनना। भले ही अभी हम ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती, अभी हम सिर्फ गायन योग्य बनेंगे, लेकिन भविष्य में
हम ही तो पूजन योग्य बनेंगे। परंतु नंबरवार सभी देवी देवता पूजनीय हैं, लेकिन सभी की पूजा एक समान नहीं हो सकती। कारण क्या? जैसा हमारा अभी का पुरुषार्थ, वैसा ही हमारा यादगार, और वैसे ही पूजा की विधि होगी। तभी तो किसी देवी देवता की पूजा नियमित रूप से होती, विधि पूर्वक होती, और किसी की नहीं होती। किसी देवता के तो हर कर्म की पूजा होती, और किसी की सिर्फ दिखावे मात्र थोड़ी बहुत होती। किसी देवी का रोज श्रृंगार होता, तो किसी का केवल कभी कभी किसी विशेष दिन पर ही होता। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता, जागरण होता, और कोई के आगे कभी कभी। इन सब का कारण क्या होगा? जरा सोचें। इसका एकमात्र कारण है हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ में नंबरवार होना। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं। ज्ञान योग की पढ़ाई भी रोज पढ़ते हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ धारणा की। धारणाओं में भी मुख्य पवित्रता की धारणा है, जिसके आधार पर ही हम नंबर 1 पूज्य बन सकते हैं। पूजनीय बनने का विशेष आधार इस पवित्रता के ऊपर ही है। जितना सर्व बातों में पवित्रता अपनाते जाते, उतना ही भविष्य में सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हैं। अगर जरा भी मन, वचन, कर्म या संबंध संपर्क में कोई अपवित्रता है, तो पूज्य बनने में उतना ही फर्क पड़ जाएगा। स्वप्न में भी अगर ब्रह्मचर्य खंडित होती है,
तो वह भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। अब विचार करो, जब स्वप्न मात्र भी इसका प्रभाव पड़ता है तो साकार में कुछ करने से कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए तो खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं हो सकती। खंडित मूर्तियां कभी भी मंदिर में नहीं रखी जा सकती। भले ही आजकल म्यूजियम में मिल जाती हैं, लेकिन वहां भक्त नहीं जाएंगे। इसलिए मंदिर की मूर्ति बनने के लिए, पूजनीय बनने के लिए पवित्रता की धारणा पर विशेष अटेंशन रखना होगा। अगर किसी भी प्रकार से आत्मा पर ऐसा कोई दाग लगता है, पवित्रता का खंडन होता है, तो वह आत्मा पूज्य पद से सदा सदा के लिए खंडित हो जाती है। इसलिए मीठे बाबा का हम सभी के प्रति यही संदेश है, बच्चे पावन बनो, योगी बनो। पहले खुद का परिवर्तन कर, फिर विश्व परिवर्तन करो। पावन बने बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। पावन बने बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। बदलेंगे हम, बदले सभी, बदलेगा ये परिवेश है। पावन बने
अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने सुनाया, जैसे जैसे अभी प्रत्यक्षता का समय समीप और स्पष्ट होता जाएगा, वैसे ही आपके देव वंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। स्वयं से पूछो, हम कौन से नंबर के इष्ट हैं? क्या ऐसा अनुभव होता है कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं? बाबा ने याद दिलाया, बच्चे, आपके भक्त इस समय बहुत दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं। बाप दादा को तो बहुत आवाजें सुनने में आती हैं, आप लोगों को फिर भी कम सुनाई देती हैं। लेकिन अभी उनकी पुकार को सुनो। वह बेचारे भी आपके ही भाई बहने हैं। कहाँ जाएंगे वह? क्या उनके ऊपर तरस नहीं आता? अभी तक जैसे स्व सेवा का अटेंशन देते रहे हो, खुद के लिए पुरुषार्थ करते रहे हो, अब ऐसे ही उन दुखी अशांत आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा करो। उन्हें सुख शांति की अंजलि दो, मुक्ति का सच्चा रास्ता दिखाओ उन्हें। अभी इस सेवा पर अटेंशन देना है। तो आइए अभी 1 मिनट के लिए संसार की उन सभी आत्माओं को सकाश दें जो दुखी हैं, बीमार हैं, रोगी हैं। मन में यही विचार चले, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों। सबके दुख दूर हों। सभी रोग मुक्त, शोक मुक्त हों। बाबा पूछते हैं, बच्चे रहमदिल हो ना? तो अब उन दुखियों पर रहम करो। आपके भक्त
गीत भी यही गाते हैं, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, तो अब उन पर दया करो। आओ आज मिलकर यह संकल्प करें कि अब मुझे अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहे इस विश्व से दुख अशांति को समाप्त कर सुख शांति स्थापन करनी है। अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखने के कार्य में बिजी रखना है। अब इसी मनसा सेवा का अटेंशन रखना है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, मुझे सबका सहयोगी बनना है। आज से सारे दिन में यह चेक करना है, जितना समय हमने स्वयं के प्रति दिया, क्या वैसे ही विश्व सेवा प्रति मनसा सेवा के लिए भी समय दिया। इस संसार में जो इतनी दुखी आत्माएं चिल्ला रही हैं, उन्हों को शांति की किरणें देनी हैं। यह किरणें देने की श्रेष्ठ मनसा सेवा ही करनी है। मुझे सभी भक्तों का कल्याण करना है। सदा अपने इष्ट स्वरूप को स्मृति में रखें। विचार करो, भक्त बेचारे कितना दूर दूर पैदल यात्रा करके हमारे जड़ चित्रों के दर्शन करने, सेकंड की झलक पाने के लिए कितना भटकते हैं। कितने कष्ट सहन करते हैं। अब उनकी पुकार सुनकर उन्हों को भक्ति का फल दिलाना है। हम सभी
कल्प कल्प की पूजनीय आत्माएं हैं। 2500 वर्ष तक भिन्न भिन्न रूपों में हमारी पूजा हुई। इस बात में ऋंचक मात्र भी संशय न हो। लेकिन हमारा यादगार स्वरूप कौन सा है और हम कौन से नंबर के इष्ट देव हैं, यह चिंतन जरूर करें। बाप दादा ने श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वालों की 8 विशेषताएं बताई हैं, जिनके आधार पर हम स्वयं की स्थिति को जान सकते हैं। तो आओ देखें इष्ट देव बनने की ये सभी विशेषताएं हमारे अंदर कहां तक हैं। एक एक विशेषता को सुनते जाएंगे, उसको स्वयं के अंदर धारण करने का संकल्प लेंगे। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहमदिल होगा। हर एक के ऊपर रहम करेगा, किसी पर रहम और किसी पर नहीं। वह ऐसा नहीं होगा, बल्कि बेहद रूप में रहमदिल होगा। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति उसके पास जादू की चाबी की मुआफिक होगी। तीसरी बात, सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथी बात, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलन में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए जाते हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से वह सदा सजे सजाए नजर आएंगे। छठी बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। सातवीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी और आखिरी आठवीं बात, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। ग्लानि करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। हमने सुना ये 8 विशेषताएं एक श्रेष्ठ इष्ट देव बनने की। तो आज से
अपने आप को चेक करना है कि हम इष्ट देव स्वरूप में कहाँ तक तैयार हुए हैं। आज से अपने इष्ट देव रूप को इन सभी विशेषताओं से सदा सजा सजाया हुआ रखना है। ओम शांति।